स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 30 जो कि 11 सितंबर की वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपकी साइंस की है, 9th क्लास के लिए। तो कैसे शुरू करना है? वर्कशीट नंबर लिखना है, डेट डालनी है, अपना नाम लिखना है, राइट। चलिए, ये वर्कशीट है गति पर, गति और वेग पर। अब जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है ज्ञान, जिज्ञासा दीदी वेग क्या होता है और ये चाल से कैसे अलग होता है? चलो, तो ज्ञान को आंसर दे रही है दीदी। किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है और उसके साथ हम उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं, दिशा भी बता रहे हैं, वो उत्तर से दक्षिण जा रही है, पूर्व से पश्चिम जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, जिसे चाल की तरह v से ही लिखा जाता है, निरूपित किया जाता है। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, वेग v बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी दूरी है, लेकिन कौन सी दूरी है? जिसके साथ आपको दिशा भी दी गई है। ये वस्तु की चाल ही नहीं बल्कि उसकी दिशा का भी ज्ञान देती है। मतलब चाल से हमें कोई दिशा नहीं पता लगती, इसीलिए ये तो हो गई सदिश। कौन? वेग जो है वो सदिश राशि है जिसमें दिशा साथ में है, और जो चाल है वो अदिश राशि है, उसके साथ कोई दिशा साथ में नहीं है, राइट। अच्छा, और क्या अंतर है? वेग में हम विस्थापन देखते हैं, जबकि चाल में हम क्या देखते हैं बेटा? दूरी देखते हैं। वेरी गुड। यह एक सदिश राशि है जिसका परिमाण चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ बदलता है। इसका एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकंड है। चाल का भी क्या था? मीटर पर सेकंड। अगला अंतर ये है कि ये शून्य भी हो सकती है, मतलब विस्थापन जीरो भी हो सकता है। चाल कभी जीरो होती है? अगर आपने कुछ दूरी तय करी है तो चाल कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जैसे मेरी चाल है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गई और ये 20 मीटर था, तो मेरी, और ये मैं गई 1 मिनट में 20 मीटर, तो मेरी चाल हो गई 20/1, मतलब 20 मीटर पर सेकंड, राइट। अब मैं यहाँ से वापस भी आ गई, तो मैंने कितनी दूरी तय कर ली? 20 जमा 20 कितनी हो गई? 40। तो मेरे पास मैंने दूरी तय कर दी 40, और समय मैंने ले लिया 1 मिनट जाने के, 1 मिनट आने के, 2। तो आंसर तब भी मेरे पास क्या आ गया? 20 ही आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वेग कितना हुआ, अगर एक ही डायरेक्शन में जाती हूँ मैं, तो वेग, मैं अगर दिशा बता रही हूँ तो वेग भी 20 था। लेकिन अगर मैं दिशा के हिसाब से यहाँ गई और फिर वापस आ गई इसी बिंदु पर, तो विस्थापन हो गया 0। विस्थापन क्या होता है? शुरू वाले पॉइंट पर और आखिरी पॉइंट पर डिपेंड करता है। शुरू वाला पॉइंट था A, यहाँ तक गई तो B, लेकिन अंतिम मेरा क्या हुआ? दोबारा से ये आ गया। इसका मतलब A से शुरू किया था, A पे ख़त्म किया, तो मेरा कुछ भी विस्थापन नहीं हुआ। दूरी तो तय की थी, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया, राइट। अभी आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे आगे पढ़ोगे। यह शून्य भी हो सकता है, जैसे यदि आप अपने घर से स्कूल और उसी रास्ते से वापस स्कूल से घर की दूरी मान लो 10 मीटर थी, तब चाल तो होगी लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका वेग भी शून्य हो जाएगा। जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल या वेग के साथ गति कर रही हो, तो हम उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग से इस प्रकार ज्ञात करते हैं। हम बार बार वेग तो नहीं निकाल सकते, हम क्या निकालते हैं बेटा? औसत वेग निकालते हैं, और औसत वेग होता है प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग बटे में 2। दीदी हम सब, अब ज्ञान दोबारा पूछ रहा है क्वेश्चन, दीदी हम यह कब कह सकते हैं कि एक वस्तु एक समान गति में है या नहीं है? और ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग का क्या होता है? एक समान गति मतलब जैसे मैं 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हूँ पहले मिनट में, और दूसरे मिनट में भी मैं 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हूँ। मतलब मैंने पहले मिनट में मान लो 20 मीटर की दूरी तय की 1 मिनट में, ठीक, और दूसरे मिनट में मैंने 40 मीटर की दूरी तय की। मीटर की जगह या मिनट की जगह सेकंड ले लो, ठीक है। 1 मिनट में मैंने 20 मीटर चली, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में मैं इतना चली, 2 सेकंड में मैं 40 मीटर चली। तो यहाँ पर चाल कितनी आएगी बेटा? 20/1 20,
40/2 20। इसका मतलब चाल जो है वो हर बार सेम रही। ठीक है, तो ये एक समान गति होती है। ज्ञान, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो उसकी गति एक समान है। मतलब यहाँ अगर मैंने टाइम बढ़ाया, दूरी और टाइम दोनों चीज़ बढ़ाए, जैसे दूरी मैंने करी पहले 20 थी, फिर 40 हुई, अंतर 20 का ही है ना, फिर 60 हुई, अंतर अभी भी 20 का है, समान अंतर आ रहा है। और ऐसे ही समय पहले 5 था, 5 मिनट था मान लो, फिर 10 मिनट हुआ, फिर 15 मिनट हुआ, हर बार समय का अंतर भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब एक समान गति से चल रही हूँ। ठीक है, और असमान गति में मतलब पहले आपने मान लो 5 मिनट में या 9:05 पे आपकी गति थी 10। ठीक है, आपने 10 मीटर की दूरी तय कर ली, ये कह दो। ठीक है, 9:05 पे आपने दूरी तय की 10 मीटर की, फिर 9:10 पे दूरी तय होनी चाहिए थी 10 और, लेकिन करीब 15 ही मीटर की दूरी तय। तो इसका मतलब आप एक असमान गति से चल रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जो रोड्स पे चलते हैं बेटा वो हमेशा ही असमान गति पर होती है। हाईवे को छोड़कर नॉर्मली तो हम असमान गति से ही चल रहे होते हैं, है ना, क्योंकि बीच में ब्रेक भी लगती है, हम स्पीड तेज़ करते हैं, कम करते हैं, ऐसा भी होता है ना। जैसे मेरी स्क्रीन हो रही है अभी बार बार। चलिए, अब अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करते हैं तो वह असमान गति में होती है। ऐसी स्थिति में उसका वेग भी असमान ही होता है। इसे दो प्रकार से हम बोल सकते हैं। असमान गति के दो तरीके हैं। समान गति में तो कोई चेंज ही नहीं है, वो एक ही स्पीड से चल रही है। सोचो, कोई गाड़ी बिना ब्रेक लगाए चलती है? नहीं चलती ना। मगर अगर वो समान गति में चल रही है तो उसमें कोई ब्रेक ही नहीं लगेगा, ब्रेक फ्री गाड़ी चल रही होगी। तो असमान जो गति होती है वो दो तरह से हो सकती है, त्वरण गति या मंदन गति। त्वरण मतलब जिसमें गति बढ़ जाती है, समय के साथ साथ लगातार बढ़ रही होगी। मंदन जिसमें गति में वस्तु का वेग समय के साथ साथ घट रहा होगा। क्या घट रहा होगा? वेग घट रहा होगा, ये याद रखना। अब एक उदाहरण लेते हैं। यदि एक साइकिल सवार है, मान लो वो बिंदु ए दिखाई दे रहा है अच्छे से, हाँ, मान लो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में 40 मीटर लंबे सीधे पथ पर बिंदु ए पर जाकर वापस बिंदु ए पर ही आएगा। ए से पहले बी पर गया, फिर बी से ए पर ही आया। ठीक है, 40 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी चाल और वेग ज्ञात करनी है। तो विस्थापन कितना हुआ? ए से शुरू हुआ, बी तक गया, बी से फिर ए पर आया, विस्थापन तो इसका 0 हो गया। तो आपने 0 लिख दिया, 0 मीटर। ठीक, लेकिन दूरी वास्तव में कितनी गई थी? पहले 40 मीटर सीधा गया, फिर 40 मीटर वापस आया, 80 मीटर चल गया था। समय कितना लिया था? उसने कहा 40 सेकंड उसको लगे। तो चाल तो आ गई 80/40, मतलब 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेग जो था, विस्थापन क्योंकि 0 है तो वेग कितना हो गया? 0/40, तो 0 हो गया। ठीक है, अब हम स्वयं को जांचते हैं हमने क्या सीखा है। तो पहला क्वेश्चन तो अंतर है, बताइए क्या क्या अंतर लिख सकते हैं इसमें। पहला अंतर, हाँ जी, पहला अंतर तो दोनों का फॉर्मूला चाहे लिख दो। वेग बराबर है विस्थापन बटे में समय, जबकि चाल क्या होती है? चाल बराबर है तय की गई दूरी बटे में समय। दूसरा क्या करोगे? दूसरा, वेग जो है वो सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है। वेरी गुड। और क्या हो सकता है? वेग कैन बी 0, वेग 0 हो सकता है लेकिन चाल 0 नहीं हो सकती। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए, एनफ है ये 3 पॉइंट्स। चलिए, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। चलिए, दूरी लिख लीजिए, वेग निकालना है हमें। 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय कर रही है तो उसका वेग निकाल दो, कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? कैसा वेग है बेटा उसका?
बिल्कुल निश्चित वेग है, कुछ चेंज नहीं आ रहा। तो ये कौन सा उदाहरण हो गया? एक समान गति, कोई चेंज ही नहीं है, एक समान गति का उदाहरण बन गया। तीसरे का आंसर ये है। तो वर्कशीट बहुत आसान थी बेटा, फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।